हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अग्निवीर क्लासेस। अग्निवीर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर और आज की वीडियो में हम क्या पता करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जो एक एयरफोर्स के जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं। एयरफोर्स जो अग्निवीर रहते हैं ना, उसके जो एक्स ग्रुप के और वाई ग्रुप के, उन दोनों के फॉर्म निकले हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है और कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है, ताकि हमें आने वाले समय में जो हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड आर्मी, इनके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी करवाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है एंड मैं गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ हूँ और मुझे पढ़ते पढ़ते अप्रोक्स 6 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाई करते करते। तो मैंने सोचा कि मुझे अब आगे कुछ करना चाहिए, तो मैंने यह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मतलब अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या हम करने वाले हैं, हम सबसे पहले हम करने वाले हैं जो अग्निवीर वायु का जो है एयरफोर्स का जो इनटेक 02/2027 के फॉर्म निकले हुए हैं उस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यह जो है, जो आपको बता रहे हैं ये फॉर्म है, ये अग्निपथ स्कीम के तहत निकले हुए, जिन्हें अग्निवीर होती है भर्ती। ये आप सभी को चाहते हैं कि इसमें 4 साल की नौकरी होती है। 4 साल बाद 75% को घर पर भेज दिया जाएगा और 25% को वहीं पर रिटेन कर लिया जाएगा और आगे उनके जॉब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना। वो बात की बात है कि कितने परसेंट कब क्या होगा वो हम अब आगे बातों में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 6 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट उसकी रहने वाली है 26 जुलाई 2026। यानी तकरीबन लगा लो 7 से 8 दिन आपके हो चुके हैं फॉर्म को और 26 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो आज तारीख हो गई 11 जुलाई, तो 15 दिन फॉर्म और रहेंगे। तो आप प्लीज़ जितना जल्दी हो उसके जल्दी फॉर्म भर ले। पता नहीं कल को साइट काम करना बंद कर जाए या OTP आने बंद हो जाए, क्या पता क्या प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो नीचे जो है कमेंट में आप अपना कमेंट डाल के आप अपना कंसर्न, अपने सजेशंस, किसी प्रकार की कोई दुविधा है तो आप बता सकते हैं। जो इनकी ऑफिशियल साइट है airforcerecruitment.ECDCL, जो इस पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप अनमैरिड होने चाहिए, अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, इसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये होता था कि इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते थे, अब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये सबसे ज़रूरी है कि वो अनमैरिड ही होने चाहिए ऑफिशियली। अनऑफिशियली आपकी अगर शादी हो चुकी है तो कोई बात नहीं है, पर वो अनऑफिशियल ही रहनी चाहिए। ऑफिशियल अगर मैरिज सर्टिफिकेट बन चुकी या समाज में किसी को प्रॉब्लम हो गई तो कल को आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हम बात कर ले मिलिट्री यूथ के 4 साल का एक्स मैरिज सर्टिफिकेट। इसमें कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है, इसमें जो मतलब वगैरह जो 4 साल की आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी वो वाला है। यह जो भर्ती है वो अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली है। अग्निपथ स्कीम यानी जो 4 साल की जॉब होती है, जॉब सिक्योरिटी इसमें सिर्फ 4 साल की है। उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। 75% बच्चों को आप बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे दी जाएंगी ताकि आने वाली जॉब्स में वो अच्छा परफॉर्म कर सकें और 25% को वहीं सर्विस में रिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे ही 25% के क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट कर दो और आप सभी के जो परफेक्ट हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम डेट ऑफ बर्थ की, यानी एज क्राइटेरिया की। ठीक है ना। तो एज क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है, 1 जुलाई 2005 को जिसका जन्म हुआ और 1 जनवरी 2010 तक, यानी ये दोनों डेट भी इंक्लूड होगी। यानी किसी का बर्थडे अगर 1 जुलाई 2005 को भी है ना, तो वो भी ये फॉर्म भर सकता है। आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। अपर एज लिमिट की वाली बता देते हैं, 22 ईयर्स डेट ऑफ एनरोलमेंट। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो उस दिन आपकी 22 ईयर से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अगर आप OBC हैं, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे EWS हो,
आपको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें सब बराबर होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों की उम्र यही मानी जाएगी और अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एयरफोर्स में जो होता है वो 2 प्रकार की वैकेंसी निकलती है बेसिकली, जो मोटी मोटी, एक एक्स ग्रुप की, एक वाई ग्रुप की। एक्स ग्रुप को वाली को कहते हैं साइंस स्ट्रीम की और इसे कहते हैं अदर देन साइंस की। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक्स ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपके 10+2 आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है आपकी 10+2 आपकी क्लियर होनी चाहिए। कहाँ से? PCM से। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होने चाहिए और इसका जो एग्रीगेट है आपकी टोटल परसेंट 50% होने चाहिए। और एक क्राइटेरिया और इंग्लिश में भी 50% प्लस ही होने चाहिए। अगर एक क्राइटेरिया फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हैं, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपके इंग्लिश में 49% मार्क्स आ रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हैं। अब बात करें, एक क्वालिफ़िकेशन ये है। दूसरे, अगर आपने 10th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, ये आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटेशंस, मतलब ये वाली आपकी जो, अगर आपके पास डिप्लोमा है इनका, तो आप एलिजिबल हैं एक्स ग्रुप के लिए। और हम बात करें 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अदर देन वाई ग्रुप, यानी एक्स, ये तो हो गई एक्स ग्रुप की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाई ग्रुप के बारे में। वाई ग्रुप की क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है? वाई ग्रुप जिसे कहते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, इसकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, अगर आपने +2 कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो PCM से आपने नॉन मेडिकल कर रखी हो, चाहे आपने PCB से मेडिकल कर रखी हो, चाहे आपने PCMB कुछ भी कर रखा हो, आपने 12th कर रखी है और 50% उसमें मार्क्स हैं एग्रीगेट, यानी सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर हम परसेंटेज निकालते हैं, 50% से ज़्यादा हैं। और इंग्लिश उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें भी 50% से ज़्यादा या 50% होने चाहिए, कंपलसरी है। फिर वही एक क्वालिफ़िकेशन है 2 ईयर वैकेशनल कोर्स एनी स्ट्रीम में मिनिमम 15% मार्क और इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है ना। तो आपको मैं समझ में आ गया होगा, एक तो आपके पास इंग्लिश ज़रूरी है एयरफोर्स के लिए, आर्ट वालों के लिए अपने कोई भी सब्जेक्ट हो आप भाई कर सकते हो। अगर अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा मैरिटल स्टेटस, क्योंकि 18+ होने के बाद लड़की की और लड़के की 21+ होने के बाद शादी की जा सकती है लीगली तौर पर। तो सबसे पहले आपको यही चाहिए, आपकी उम्र इन दोनों में कितनी भी हो, अनमैरिड ही होनी चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप मैरिड हैं और कल को आप नौकरी लग जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि आप मैरिड हैं, तो आपको वहीं डिसमिस कर दिया जाएगा बिना फर्दर कोई कार्रवाई के। 4 साल, और इसमें सबसे बड़ी है 4 साल की सर्विस के दौरान आप शादी नहीं कर सकते। हाँ, अनऑफिशियली आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ऑफिशियली आप शादी नहीं कर सकते। फीमेल कैंडिडेट जो है 4 साल की अवधि के दौरान भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर उन मतलब शादी भी नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। शादी भाई ओबीसी बात है, शादी नहीं होगी प्रेग्नेंट है। शादी करने या प्रेग्नेंट होने पर सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपने सर्विस के दौरान अगर आपने शादी कर ली, प्रेग्नेंट हो गए या कुछ भी है, तो आप सीधा डिसमेंसल कर दिया जाओ। एनरोलमेंट के समय आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने शादी कर रखी है और आपने अंडरटेकिंग दे दी और कल को प्रूव हो जाता है कि आपने शादी कर रखी है, तो आपके खिलाफ़ केस वगैरह भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर, एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न अब आप सबसे पहले आप समझ लेते हैं। 8 नंबर की हमारी स्लाइड है, इसमें हम बता दिए 2 ग्रुप होते हैं। जो ये सबसे पहले मैंने दे रखा है ये है एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है ना, और ये वाला है वाई ग्रुप के लिए। हाँ, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने साइंस से कर रखी है तो आप एक्स और बोथ ग्रुप का भर सकते हैं, ठीक है ना। क्वालिफ़िकेशन आपकी वही रहने वाली है। अगर आपने दोनों का भी अगर क्वालिफ़िकेशन दोनों भी अगर क्लियर कर रहे हो तो आप दोनों का फॉर्म भर सकते हो। और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप दोनों के ही फॉर्म भरें। तो अगर आपने एक्स ग्रुप से कर रखी है तो तब सबसे पहले उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे एंड 20 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, यानी टोटल आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। और समय कितना मिलने वाला है आपको? 60 मिनट, यानी 1 आवर का समय आपको इसमें मिलने वाला है। ये जो सिलेबस है आपका रीजनिंग और जनरल अवेयर इसमें नहीं आने वाली, ठीक है ना।
आपको समझ में आ गया। और अब हम बात कर लेते हैं वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में अगर आप इंग्लिश आएगी 25 मार्क्स की, रीजनिंग आएगी, इरागा आएगा जो 25 मार्क्स का, जनरल अवेयर आएगी 25 मार्क्स की, ठीक है ना। तो इसमें ये सब आने वाला है, ठीक है ना। यही उस प्रकार आपका उसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की, इसमें हर आंसर, सही आंसर के लिए आपको +1 नंबर मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर सकते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने 4 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका एक जो क्वेश्चन गलत कर दिए 4 और एक क्वेश्चन सही किया है तो एक क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा, यही है। हाँ, अगर आप अनअटेम्प्ट छोड़ देते तो आपको कोई कनेक्शन वो नहीं होगा। अगर हम बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, PFT-1, इसमें PFT में आपको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में क्लियर करनी पड़ेगी। और वही प्रकार अगर कोई लड़की है तो उसे 8 मिनट में क्लियर करनी पड़ेगी। PFT को क्लियर करने वालों में अलग स्टेज के लिए कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ गया। PFT जो क्लियर कर लेता है उसे अगले स्टेज के लिए क्लियर कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर हम बात कर लेते PFT-2 फॉर अदर एक्सरसाइजेज, 10 पुलअप्स, 10 सिटअप्स, 10 स्क्वाट्स और 10 बेंच नीस। ये कैंडिडेट को PFT सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको इसमें किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा 26 जुलाई 2026 से पहले, ठीक है ना। आपको फ़ीस करनी पड़ेगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा एग्ज़ाम कब की है, अप्रोक्स डेट ले रखी है 22 से 23 सितंबर। 22 से 23 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके 10 से 15-20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा PFTN फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए। फिर एक वही एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा आपका वहीं पे। फिर उसके बाद आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल होगा। अगर इन सब स्टेज को आप क्लियर कर लेते हो और आप फाइनल मेरिट में आ जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा ही मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बेस पर ही फाइनल मेरिट लगने वाली है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, हम आपकी सैलरी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले साल आपको मिलेगी 21,000 रुपये इन हैंड। और जो मिलनी चाहिए आपको 30,000 पर मिलेगी 21,000। जो आपके 9,000 रुपये है ना, 9,000 रुपये मैं आपको बता देता हूँ। 9,000 रुपये आपके एक अकाउंट होगा सेवा निधि के नाम से, उसमें जाके जमा हो जाएंगे। उसी प्रकार सेकेंड ईयर में जब आप होगी तो 33,000 इन हैंड हो जाएंगे, इतने रुपए। और इसके बाद जो 23,100 के अलावा 33,000 में बचे वो आपके किसमें, सेवा निधि में जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से थर्ड ईयर में आपको इन हैंड मिल जाएंगे 25,800 और फोर्थ ईयर में मिल जाएंगे 28,000। और जो आपकी जो इनकम रहने वाली है 100 फ्री, टैक्स फ्री और इंश्योरेंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 4 साल बाद आपके साथ क्या होगा। 4 साल बाद आपको कर दिया जाएगा रिटायर 75% को। जो 4 साल बाद 75% रिटायर हो जाएंगे उन्हें 10,40,000 4,000 ऐसे कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलके आपको इतना मिलेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन 5,02,000 का तो आपका होगा। 5,02,000 इसमें गवर्नमेंट शामिल करके देगी और ये है टैक्स फ्री रहेगी। इसके बाद आप अपने 10 लाख रुपये आपके हाथ में होंगे, आपके अकाउंट में होंगे। आप अपना कोई काम कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। आपको कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगी, आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मान के चलो कोई 18 साल का लड़का है, लड़की लगती है, 4 साल बाद 22 ईयर्स का ही तो होगा ना। उसकी उम्र गई ना भी सही से शादी की उम्र आई है और उसके पास 10 लाख रुपए हैं, एक नौकरी करके आ चुका है, तो वो हम सब से बहुत आगे होगा। अगर अब हम बात कर लेते हैं लीव एंड फैसिलिटीज़ की, तो आपको 30 जो आपकी एनुअल छुट्टियां मिलने वाली है, जो आप घर पर आने के लिए ले सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपको खुदा न खास्ता भगवान करे ऐसा ना हो, अगर फिर भी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है डिसेबिलिटी के लिए। या इसमें एक मिल जाता है कैंटीन कार्ड आपको लिकर का नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ग्रोसरी का मिलेगा। ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, इसमें एक सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के ऊपर। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कुछ गलतियाँ नहीं करनी। एक तो आपको एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि एक बार ही अप्लाई करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा बार अप्लाई कर दिया तो आपकी कैंडिडेचर वहीं रद्द हो जाएगा, आपका शायद एग्ज़ाम भी कंडक्ट ना करवाया जाए,
ठीक है। उसके बाद है, अगर आप गलत जानकारी नहीं देना, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सही लगाना, इसकी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको किस किन बातों का ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन को भाई अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको जो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है मैं इसमें लिंक दे दूँगा, और केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही आवेदन करें, ठीक है ना। तो भाई हमारी आज की वीडियो में यही था, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जो एयरफोर्स जो इनटेक 02/2027 है, इसकी मैं पूरी तैयारी करने वाला हूँ। पूरा सिलेबस कंप्लीट मेरे द्वारा करवाया जाएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने कोस्ट गार्ड की, नेवी की, आर्मी के, एयरफोर्स के, हरियाणा के, सेंटर के, SSC CGL तक मैंने क्लियर किया हुआ है। वर्तमान में मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो आपको मेरे पर ट्रस्ट करना होगा और इस यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।